तो स्टूडेंट्स, सूर्या कंपटीशन हब पे एक बार फिर से देवेंद्र सिंह आपके सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आए हैं। और बार बार मैं ये कहता हूं कि प्रीवियस ईयर गैस पेपर, मॉडल पेपर, इन्हीं को सॉल्व करिए, इन्हीं से नौकरी आपको मिलेगी। कब तक आप केवल ग्रामर पढ़ते रहेंगे, इनका वही टॉपिक उनका वही टॉपिक, एजुकेटर चेंज करते रहेंगे। तो अब समय आ गया है जब आप केवल प्रैक्टिस पर फोकस करिए। और शायद मार्च में आपका स्टेनो का एग्जाम लगा है, सीजीएल का भी आपका एग्जाम लगा है, तो सारे एग्जाम्स भी करीब है, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। और मैंने आपसे कहा है कि सीरीज रुकेगी नहीं, ये रेगुलर आपके पास जाती रहेगी। और बाकी तो आपको ये क्लासेस मिलती रहेगी। पेड कोर्स के लिए हमारे स्टूडेंट्स अलग से पढ़ रहे हैं, उनको जूम पे अलग से मैं रेगुलर क्लासेस दे रहा हूँ। वहां पर लगातार 5 डे 6 डे क्लासेस जा रही हैं। तो मैं आपसे बार बार उस पेड कोर्स की बात नहीं करूंगा। मैं लगभग हमेशा बोलता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे नंबर पे मुझे कॉल करिए, मुझसे बात करिए, पेमेंट मोड जानिए, पेमेंट करिए और वहां पे क्लासेस लीजिए। लाइव क्लासेस लीजिए, यूट्यूब पे फ्री में क्लासेस भी दे रहा हूँ और प्रीवियस ईयर की सीरीज चलती रहेगी। तो आइए सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लेते हैं आज का, और ये कॉमन से रिलेटेड है। आज फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा, हो सकता है मैं आपके लिए वहां पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी लेकर के आऊं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूं बोर्ड पे, इसको पढ़ते हैं और आपके साथ सॉल्व करते हैं, ठीक। When we are able to stop, pause and think more about our actions, words and thoughts, we begin to see the cause and effect more clearly. चलिए आंसर ट्राई करिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। याद रखिएगा 2017 प्रीवियस ईयर का ये आया हुआ क्वेश्चन है, ओरिजिनल पे क्वेश्चन आपको लिया गया है ये, इसलिए इसको आपको सॉल्व करना है। पैटर्न जानना कि इस समय किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए देखें। When we are able to stop, pause and think more about our actions, words and thoughts, we begin to see the cause and effect more clearly. जी हाँ, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, आंसर दीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर मैं आपको बताऊंगा, आप मैच कराइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी पार्ट को देखिए डियर स्टूडेंट, यहीं पर एरर है और वो देवेंद्र सिंह आपको हमेशा बताते आए हैं। बाद में मैंने आपको हर लेक्चर लगभग इस बात पे प्रेशराइज किया, फोर्स किया है कि इस चीज को आप समझिए ये क्या है। चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर एंड से यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे, अगर एंड से दो चीजें जुड़ी हुई हैं तो दोनों सेम होनी चाहिए। अगर वर्ब जुड़े हैं तो दोनों का पैटर्न बनावट सेम हो। एंड के पहले फर्स्ट फॉर्म, एंड के बाद में फर्स्ट फॉर्म, एंड के पहले सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। मतलब एंड से दोनों का पैटर्न सेम होना चाहिए। तो हो सकता है आप कुछ आंसर सही दे गए होंगे, बहुत अच्छी बातें नहीं कर पाए तो आप मेरे साथ सॉल्व करिए और मुझसे जुड़िए। देखिए एंड के पहले यहाँ पे काज लिखा हुआ है, काज के पहले आर्टिकल दा लगा है, आर्टिकल्स नाउन के पहले आते हैं, तो एंड के पहले काज यहाँ पे नाउन है स्टूडेंट्स, तो एंड के बाद भी यहाँ पर अफेक्ट नाउन आना चाहिए, इस बात पर ध्यान दीजिए। ये इफेक्ट आपका वर्ब होता है, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे ई इफेक्ट होना चाहिए। ई इफेक्ट ये नाउन भी होता है, ये वर्ब भी होता है, क्योंकि एंड के पहले नाउन है तो एंड के बाद भी नाउन होना चाहिए। तो और क्लियर कर देते हैं आपको। डियर स्टूडेंट देखिएगा, ई वाला जो इफेक्ट मैं इस आंसर में दे रहा हूं, इसका मतलब होता है अच्छा प्रभाव, पॉजिटिव अच्छा प्रभाव, किसी चीज का अच्छा प्रभाव। जैसे आप साधु संत महात्मा अच्छे लोगों के बीच में है तो आप इफेक्ट हो रहे हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स के बीच में तो ई वाला इफेक्ट पड़ेंगे। लेकिन अभी आप वहां पे किसी डाकू, मर्डरर, क्रिमिनल के साथ रहेंगे तो आपके ऊपर ये वाला इफेक्ट पड़ेगा। आप सैनिटरी कंडीशन में है, इनसैनिटाइजेशन में है, गंदे हालात में है तो बुरा असर पड़ेगा, ये कुप्रभाव होता है, बुरा असर होता है। यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं, ये जो इफेक्ट है ये नाउन भी होता है और ये वाला इफेक्ट आपका वर्ब भी होता है, ये वर्ब का भी काम करता है। लेकिन ये इफेक्ट जो होता है आपका, ये केवल और केवल वर्ब होता है, ये नाउन नहीं होता है। डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कंफ्यूज मत होइएगा और इसको समझिए। एंड के पहले यहाँ पे काज नाउन है तो एंड के बाद भी नाउन ही होना चाहिए। ई वाला जो इफेक्ट है वो नाउन है, इसलिए सी पार्ट में आंसर होना चाहिए। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, और मेरे साथ बने रहिए आप और ट्राई करिए सेल्फ में। बी में ओनली, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग का एरर है, मेरे टाइपिस्ट हैं वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। बी लिखा हुआ, मैंने इसको करेक्ट कर दिया, वो बी है, इसको ध्यान दीजिए। We may only be here in the blink of an eye, but the way we live our lives will stay with the universe forever. चलिए अच्छा ट्राई करिए, जल्दी ट्राई करिए, समझ में आपके पास। We may only be here, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ओनली का प्रयोग बहुत ध्यान से आप करेंगे। ओनली का भाव केवल होता है, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए।
ओनली का भाव केवल होता है, और आप अपने हिंदी के सेंटेंस में जिस जगह पे केवल बोल रहे हैं, केवल शनिवार को आया, केवल 5 रुपए दिए, केवल 2 रोटी खाई, केवल उसने किताब पढ़ा, केवल गाना गाया, तो जिसके पहले केवल बोलना चाहते हैं, आप अपने इंग्लिश के सेंटेंस में उसी शब्द उसी वर्ड के ठीक पहले ओनली को लगाइए। तो यहाँ पे बी में बी ओनली हियर, हम केवल यहाँ रह सकते हैं, केवल यहाँ, यहाँ के पहले मैं ओनली बोल रहा हूँ, यहाँ पे इंग्लिश हियर है, उसके ठीक पहले यहाँ पे ओनली लगा दीजिए। ओनली का यहाँ पे एरर है, यहाँ पे ओनली का एरर है, ए पार्ट में है, बी में बी ओनली हियर, बी में बी ओनली हियर, ठीक है। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका लेक्चर अगर ओनली का और क्लियर समझना हो तो एडजेक्टिव का टॉपिक देखिए मेरा, एडजेक्टिव में आपको सब कुछ मैंने क्लियर कर रखा, ओनली से रिलेटेड बहुत सी बातें मैंने क्लियर की। होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप मेरे साथ लगे होंगे। बने रहिए, आगे भी क्वेश्चंस आपके साथ देखिए, क्वेश्चन स्लाइड बोर्ड पे हो रहे हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका बोर्ड पे है। तो थर्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, इसको आप रीड करिए मेरे साथ में, इसको आंसर दीजिए। I have learned that what really counts in life in the end is not how many toys we have collected or how much money we have accumulated, but how many of our talents we have liberated and used for a purpose that add value to this world. सेंटेंस को देखने से ऐसा लगता है कि बहुत लेंदी है यार, देखने में डर लग रहा है, कुछ तो समझ नहीं आ रहा इसमें करें क्या। डरिए नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप डर रहे हैं, पैनिक आपके पास है, आपको आता सब कुछ है लेकिन एकदम टाइम पे क्लिक नहीं होता, ये आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। समझिए, मैंने आपको बताया है कि किसी भी एसएससी के कंपटीशन या बैंकिंग कंपटीशन में अगर कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा एरर सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब से आता है, सेम यहाँ पे भी है। देखिए मैंने किसी लेक्चर में बताया भी है कि क्वेश्चन नंबर 3 के आप यहाँ पे सी पार्ट में आ जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए पर्पज एक उद्देश्य, मैं पहले लिखता हूं यहाँ पे ए पर्पज एक उद्देश्य, ए पर्पज एक उद्देश्य दैट जो एड जोड़ता है वैल्यू महत्व। मैंने बताया था कि किसी सेंटेंस में हु, विच और दैट के हिंदी जो निकलती है जो, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये दैट हु विच, इनके तुरंत बाद कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब एड वर्ब है या कोई भी वर्ब है, इसके ठीक पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। इस दैट के पहले पर्पज ए पर्पज सब्जेक्ट सिंगुलर है या एड्स होना चाहिए, सी पार्ट में एड्स वैल्यू होना चाहिए, एड्स वैल्यू, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से मेरे साथ बने रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे 4 नंबर क्वेश्चन है, मुझे इसको आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, चलिए मैं रीड करता हूँ। For man to change radically fundamentally, there must be a mutation in a very brain cells of this mind. चलिए फिर से एक बार इसको देखते हैं और अपना आंसर ट्राई करिए, देखते हो आप लोग कितने लोग सही कर पाए, खुद को भी डिसाइड करिए कि आप किस पोजीशन में हैं। हाँ तो देख रहे होंगे, आइए मैं इसका आंसर देता हूँ। For a man to change radically fundamentally, there must be a mutation in a very cell, नहीं होगा in the very cell। प्लीज क्वेश्चन नंबर आपके 4th के इस पार्ट में एरर है, सी पार्ट बी पार्ट में एरर है, इन द वेरी ब्रेन सेल्स होना चाहिए। द वेरी का मतलब बिल्कुल वही, आर्टिकल द लगाने से आप जानते हो स्पेसिफिकेशन हो जाता है, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं उसी की बात होती है। इन द वेरी ब्रेन सेल्स, उसी ब्रेन सेल्स की बात कर रहा है जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर आपके 4th के यहाँ बी पार्ट में एरर है। मैं लिख भी लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में एरर है और द वेरी सेल्स होना चाहिए, ठीक है। हो आप समझ रहे होंगे। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, और ये लेक्चर्स लगातार देखते रहिए और देवेंद्र सर को थोड़ा सपोर्ट करिए। मैं डेली आपसे कहता हूँ कि आप जो है थोड़ा सा आइए। क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे आपके 6 दोनों स्लाइड आ गई है, तो हम लेते हैं पेन और आप आपके साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा वीडियो को लाइक भी करें, लाइक बहुत कम मिल रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट करेंगे तभी आपको लगातार वीडियो मिलेंगे। कई स्टूडेंट जिन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि सर प्लीज इस बार कंटिन्यू करिएगा, रेगुलर मैं करूंगा बट आपका सपोर्ट बना रहेगा तभी रेगुलर लेक्चर्स आपको मिलेंगे। सपोर्ट केवल लाइक शेयर करते हुए मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। चलिए वीडियो देखिए, फिर करो क्वेश्चन।
Character build should be an integral part of every aspect of schooling and learning as it equips one to find long term solution to life challenges. चलिए क्या आंसर दे रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या आंसर दे रहे हैं, चलिए बताइए अपना अपना आंसर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिन लोगों ने दिया होगा 17 में वो क्रैक कर सकते हैं इसको। चलिए मैं आंसर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। कैरेक्टर बिल्ड, हमें हिंदी बोलना है चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण। तो कैरेक्टर बिल्ड नहीं होगा, कैरेक्टर बिल्डिंग होगा, कैरेक्टर बिल्डिंग। चरित्र निर्माण की जो इंग्लिश आएगी यहाँ पे वो होगी कैरेक्टर बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में एरर होगा कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण। जेरेंडियल नाउन हम यूज करेंगे कैरेक्टर बिल्डिंग, इसको ध्यान देना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में एरर जा रहा है, कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आर ऑल इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू डेवलपिंग गुड मोरल कैरेक्टर। आपको आ गया होगा आसानी से, इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम बच्चों का खेल है। इस क्वेश्चन में कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बहुत बड़ा एरर है। आप जानते हैं इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, जी हाँ इन्फिनेटिव आपका कैसे बनता है, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिए, इन्फिनेटिव आपने नाम सुना होगा ग्रामर में, नॉन फाइनाइट में, और इन्फिनेटिव आपका बनता है टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जैसे मैं बोलता हूँ टू गो, टू प्ले, टू स्लीप, टू लाफ, टू बात, टू डांस, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, आप अच्छा समझ रहे हैं। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं। टू के से कभी चिरन नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए टू डेवलपिंग नहीं होगा, टू डेवलप होना चाहिए, टू डेवलप होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 के आपके सी पार्ट में एरर है, टू डेवलप होना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोगों ने बहुत सही किया होगा, तो ऐसे अपना मेरे से बने रहिए और इसमें अपने आप को चेक करिए, ठीक है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, और मैं इसको स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करता हूं आपके लिए। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है 7 तो 8 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया, ठीक। आइए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा आपका रिस्पांस मिल रहा है। जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो को, लगभग 1100-1200 के आसपास आप सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वीडियो मुश्किल से 150 लोग ही देख रहे हैं। थोड़ा सा हेल्प करिए, सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। याद रखिए क्लासेस रेगुलर मिलेंगे आपको, लेक्चर्स रेगुलर मिलेंगे। डिमांड रखिए अपनी, अगर डिमांड आई है कि क्या आपको चाहिए तो हो सकता है मैं वो भी स्टार्ट कर दूंगा आपके लिए। अपनी बात करिए मुझसे। देखिए, a person operating at the pre-conventional level of moral reasoning are all important processes to developing, sorry 7th नंबर क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, टू डेवलप करा दिया है, मैंने इसको रीड कर दिया है। यहाँ पे टू डेवलप होगा, मैं दोबारा इसको रीड कर दूंगा आपके लिए, तो आप समझ गए थे। मैं 8 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। Rapid developments, modern medicine has conquered many diseases and consequently the death rate has declined, decreased। क्या आंसर देंगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा है, और आपको इसमें क्या एरर समझ में आ रहा है, कोशिश करिए। सब कुछ आता है, मौके पे आपको नहीं आता, ये आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। जिस दिन मौके पे आपने क्रैक करना शुरू कर दिया उस दिन आपको नौकरी मिल जाएगी, इसलिए इसको समझिए स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब का एरर है इस क्वेश्चन नंबर 8 में, और यहाँ पर रैपिड डेवलपमेंट्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल वर्ब भी आएगी, और यहाँ पे हैज नहीं होगा, यहाँ पे हैव होगा। एकदम चाइल्ड लाइक क्वेश्चन है, बच्चों का क्वेश्चन है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। यही होता है कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इस तरह के क्वेश्चंस का, तो आप आगे भी कर पाएंगे। देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए, मेरे से बने रहिए और देखिए। मैं 9 और 10 एक साथ देना चाह रहा हूँ आपके लिए। हाँ 9 10 दोनों एक साथ आपको स्लाइड हो रहे हैं बोर्ड पे, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए है, आप इसको रीड करिए और मेरे से आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं। हाँ 9th नंबर क्वेश्चन है, ट्रू पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट्स बाय एम्ब्रेसिंग रियलिटी इन इट्स वाइड शेप्स एंड फॉर्म्स। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू फील नेगेटिव इमोशंस व्हेन यू हैव टू एंड स्टिल मेंटेन होप इनफ टू कीप ऑन गोइंग। चलिए आंसर दीजिए। यहाँ पे बहुत बार मैंने ऑफलाइन में आप लोगों को पढ़ाया है, और यहाँ पे इस समय भी ग्रामर क्लासेस ऑफलाइन में चल रही हैं काकालियो की नगर में, यहाँ पे कानपुर में। तो आप लोग जो भी आना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं, मुझसे जुड़िए। चलिए देखिए, ट्रू
positive thinking starts by embracing reality in its myriad shapes and forms. It involves the ability to feel negative emotions when you have to and still maintain hope enough. Hope enough, जी हाँ, सी पार्ट में आइए ना, hope enough। देवेश्वर के बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में enough को कैसे लेना होता है? enough का प्रयोग नाउन के पूर्व करते हैं, नाउन के पहले करते हैं। नोट कर लीजिए कॉपी में। आप बोलिए ना इनफ वाटर, वाटर आपका आप यहाँ पे नाउन है, आपको मालूम होना चाहिए। इनफ मिल्क आप बोलिए ना, खूब बोलिए यहाँ पे। इनफ ब्रेवरी, ब्रेवरी आपका नाउन है, ब्रेव का एडजेक्टिव ब्रेव। तो नाउन के पहले वाटर नाउन है, ब्रेवरी नाउन है, नाउन के पहले इनफ आता है। लेकिन इनफ एक और ढंग से प्रयोग होता है, इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के तुरंत बाद करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से नोट कर लें, एडजेक्टिव के बाद करते हैं। आप बोलिए ना ब्रेव इनफ, ब्रेव एडजेक्टिव है, ब्रेवरी नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव के बाद, नाउन के पहले एडजेक्टिव के बाद, तो ब्रेव के बाद आप इनफ लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाता है। आप एडजेक्टिव के बाद लगाइए, नाउन के पहले। डियर स्टूडेंट, होप यहाँ पर नाउन है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, होप क्या है? नाउन है। प्लीज नाउन के पहले इनफ लगा दीजिए ना, यहाँ से काट के, और इनफ होप होना चाहिए। फिर से एक बार बोल देता हूँ, इनफ का प्रयोग नाउन के पहले और एडजेक्टिव के तुरंत बाद करते हैं। होप नाउन है, नाउन के पहले आपने इनफ को लगा दिया। लाइक क्वेश्चन के सी पार्ट में एरर गया है, आपको समझ में आता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन पर। A business venture or one's own personal life has greater chances of experience success and fulfillment if the outlook is more temporary to indefinite or radical। चलिए आंसर दीजिए, क्या आंसर देना चाहेंगे आप? बोलो क्या आंसर दे रहे, जल्दी से बोलो। ठीक है, और मैं आपको आंसर बताता हूँ, मैच करें। A business venture or one's own personal life has, देखिए और से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हैं, बिजनेस वेंचर और पर्सनल लाइफ, इसलिए मैं सिंगुलर वर्ब दूंगा, इसको ध्यान दीजिए। हैज ग्रेटर चांसेस ऑफ एक्सपीरियंस। डियर स्टूडेंट, नोट कर लीजिए, किसी भी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद, दुनिया में किसी भी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद, यह थोड़ा ये हाइपरबोलिक वर्ड हो जाता है, लेकिन किसी भी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो प्रीपोजिशन, कोई वर्ब आती है, वो वर्ब हमेशा जिरेंडियल फॉर्म में आती है, इसको ध्यान दें। किसी भी प्रीपोजिशन, क्वेश्चन नंबर 10 का मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आंसर बोल दूं पहले। ऑफ एक्सपीरियंसिंग होना चाहिए, डियर स्टूडेंट, ऑफ एक्सपीरियंसिंग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ऑफ एक्सपीरियंसिंग? इस चीज को आप समझिए, क्यों यहाँ पे जिरंड दूंगा। किसी भी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो हमेशा जिरेंडियल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म में आती है। आफ्टर मीट नहीं, आफ्टर मीटिंग, बिफोर ईट नहीं, बिफोर ईटिंग, ऑन कम नहीं, ऑन कमिंग। इसलिए आप यहाँ पे ऑफ एक्सपीरियंसिंग जिरंड दे देंगे, इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे साथ बने रहिए और स्लाइड को लोकल करता हूँ आपके लिए, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो ये आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो हाँ 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वो हमारे कॉमन एरर से रिलेटेड थे। और देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आज कुछ क्वेश्चंस आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी लेके आऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स के। तो ये ब्लैंक के क्वेश्चन है और आप मेरे संग इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स ओरिजिनल एसएससी का पेपर 2017 का, वहां से मैंने इसको लिया है और सीरीज चल रही है। और 17 के सारे में सीजीएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर का पूरा सेट फिनिश कराऊंगा, बिलीव करिए मेरे ऊपर। चलिए देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 11। विवेकानंद, आप देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन को, विवेकानंद ब्लैंक है, the young to arise and awake to reject all doctrines and dogmas that be based on superstition and prejudice। चलिए आंसर दीजिए, क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? आंसर दीजिए इसका, ठीक है। होप आप कोशिश कर रहे होंगे, तो आंसर दे रहे होंगे आपको। तो यहाँ पे जो आपका चल रहा है, विवेकानंद young to arise and awake to reject all doctrines, dogmas that be are based on superstition and prejudice। आइए देखिए, जब आपके सामने कभी फिल इन द ब्लैंक्स का सेंटेंस आता है डियर स्टूडेंट्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स के सेंटेंस में आपको क्या करना होता है कि
आपको वोकैब्स का वहां पे मैजिक होता है। अगर आपकी वोकैब्स कंप्लीट है, अगर आपको वोकैब्स अच्छे आते हैं तो आप बहुत इजीली आसानी से क्रैक कर सकते हैं अपना ये टॉपिक फिल इन द ब्लैंक्स। आइए मैं वोकैब्स बताता हूँ। फ्लैटर्ड का मतलब चापलूसी करना किसी की, एक्सहॉर्टेड प्रेरित करना, एक्सहॉर्टेड किसी को इनकरेज करना टू डू समथिंग, आवाहन करना, किसी को कॉल अपॉन पुकारना, इन्वोक करना, तो ये आपका होता है एक्सहॉर्ट, किसी को प्रेरित करना कुछ करने के लिए। और आपका यहाँ पे लाड प्रशंसा करना, कमेंट भी प्रशंसा करना होता है। तो इस सेंटेंस के भाव के अनुसार विवेकानंद द यंग, युवाओं को जागो और जागरूक बनो, इसलिए उन्होंने एक्सहॉर्ट किया, उन्होंने आवाहन किया, युवाओं को प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर आपके 11th में यहाँ पर सी आंसर होना चाहिए। विवेकानंद ने चापलूसी नहीं किया, प्रशंसा नहीं किया, उन्होंने उनका आवाहन किया कि आप आइए और जगिए, ये काम करिए। सो आपके क्वेश्चन 11 के सी पार्ट में सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When negative attitudes toward religion in the West or elsewhere are motivated by a for justice, they must be respected. Students, vocabs का कमाल सुनिए। डिसइंटरेस्ट, दिलचस्पी नहीं लेना, किसी विषय पर जरा भी रुचि नहीं रखना। डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भंग होना, डाइवर्ट माइंड डाइवर्जन होना। कंसर्न, संबंधित, रिलेटेड टू समथिंग, एसोसिएशन भी होता है आपका किसी चीज से जुड़ना। तो आपके सेंटेंस के सेंस में क्या आएगा, इसमें थोड़ा सोचिए, फिल करिए। चलिए मैं आपको टाइम दूंगा, क्या आप फिल करना चाहते हैं बताइए। When negative attitudes towards religion in the West or elsewhere are motivated by a for justice, disinterest for justice, तो उनका सम्मान करेंगे। डिसइंटरेस्ट फॉर जस्टिस, न्याय के लिए अरुचि तो सम्मान करेंगे। आई डोंट थिंक ये इतना अच्छा जाएगा। डिस्ट्रैक्शन, न्याय के लिए ध्यान भंग हो जाना, सवाल ही नहीं उठता है। एसोसिएशन फॉर जस्टिस, ये तो फिर संगठन हो जाएगा। जी हाँ, इसका आंसर बी होगा, कंसर्न फॉर जस्टिस, यानी कि न्याय के लिए परवाह करना, न्याय के लिए ध्यान देना। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 के आपके बी पार्ट का बी होगा आंसर। यहाँ पर डेफिनेटली कंसर्न माने होता है परवाह करना, ध्यान देना, किसी चीज से जुड़े रहना। जी हाँ, तो आपका आंसर यहाँ पे बी होगा। होप आपको बड़ा समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। उम्मीद है कि आप बने होंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर कोई कंप्लेन हो, अगर आंसर में कोई प्रॉब्लम हो या कहीं, तो मुझसे कांटेक्ट करिए और मुझे बताइए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो फिर मैं दोबारा उसको आपको लेके आऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 14 की स्लाइड आपके बोर्ड पे, दो क्वेश्चन एक साथ आ गए हैं, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए सेल्फ में, मैं तो आपके लिए रीड करूंगा ही करूंगा। The art of growing up is living in the school of life where learning and taking responsibility is important. Options आपके हैं neglected, ignored, focused and superficial. Neglected, किसी चीज को नकार देना, आपने बोला ignored, अनदेखा कर देना। सी ऑप्शन focused, ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। और आपका superficial, unnecessary, अनावश्यक, unimportant, छिछला, सतही, इसका मतलब होता है। तो आप इसमें से कौन सा आंसर देंगे, चलिए कोशिश करिए। The art of growing up is living in the school of life where learning neglected and क्या neglected learning कोई सेंस निकलेगा आपका, बिल्कुल भी नहीं। इग्नोर्ड लर्निंग, आप कोई ऐसी वस्तु को आप स्टडी ही नहीं करेंगे जो इग्नोर्ड हो या जो नेग्लेक्टेड हो। सुपरफिशियल, तो आपको समझ सकते हैं सुपरफिशियल का मतलब छिछला, सतही, अनावश्यक, बिना मतलब का, वो भी स्टडी नहीं करेंगे। जी हाँ, लर्निंग फोकस का मतलब कोई ऐसी वस्तु का अध्ययन करें जो ध्यान केंद्रित करने योग्य हो, जो आकर्षित करती हो, जो हमें कुछ प्रोवाइड करती हो। इसलिए आप 13 क्वेश्चन के सी पार्ट को आंसर में लेंगे यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 13 का सी होगा। ठीक है, चलिए 14 लेते हैं। और ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा, ज्यादा लंबे लेक्चर्स
नहीं दूंगा आपको, और लॉन्ग वीडियोस नहीं दूंगा क्योंकि फिर आप भी बोर हो जाते हैं, आपको वैसे भी आपका माइंड बड़ा फ्राई होता है, एक जगह स्टेबल कहाँ रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट वीडियो ही दे रहा हूँ अभी। चलिए, तो जैसा जैसा आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, वॉच टाइम बढ़ेगा मेरा, आप पूरा वीडियो देखेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं मेरे चैनल के, तो मैं फिर आपको हो सकता है कि यहाँ पे कॉमन एरर्स का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स का अलग से एक सेक्शन बना दो, वोकैब्स का अलग से सेक्शन हो, तो वो कॉमन एरर। इसके अलावा आपका PQRS के सुपर ट्रिक्स हमारे पास है, जिससे कि आप 4 मिनट में 20 क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं, वो भी अलग से सीरीज ला सकता हूँ, कोई लास्ट पॉइंट्स ऑन यू, काफी कुछ आप पर निर्भर करता है। आइए देखिए बेटा, Walt Disney failed many times but learned the right lessons and hence failure was not for him। देखिए ना, वाल्ट डिज्नी का नाम सभी ने सुना होगा। वाल्ट डिज्नी कई बार अपने जीवन में फेल हुए, असफल हुए, बट उन्होंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन लर्न द राइट लेसन, उन्होंने सही लेसन सीखा उन फेलियर से बहुत कुछ सीखा, एंड हेंस, और इसलिए फेलियर वाज नो फॉर हिम, जो फेलियर था उनके लिए नहीं था। क्या नहीं था? फेलियर सीखा तो फ्रस्ट्रेटिंग, तनाव देने वाला, सेलिब्रेशन, आनंदोत्सव, आनंद मनाने वाला, आर्गुमेंट, तर्क वाला, या कनेक्टर जोड़ने वाला। जी हाँ, अगर भाव को देखते हैं तो इसका आंसर ए होगा। बंदा बहुत बार फेल हुआ, मेरी तरह मैं भी फेल हूं, कोई बात नहीं है, फेल में हो तभी मैं स्ट्रगल करता ही रहूंगा, कभी सक्सेसफुल मानता नहीं अपने आप को, तो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। इतनी बार फेल हुआ ना, फिर भी उसने हार नहीं मानी, तो इसलिए हम बोलेंगे कि फेलियर उसके लिए कोई फ्रस्ट्रेटिंग नहीं रहा, टेंशन देने वाला नहीं रहा। जी हाँ, तो 14 क्वेश्चन में आपके फर्स्ट पार्ट में आंसर को लेंगे, फर्स्ट पार्ट को, इसका आ जाएगा फ्रस्ट्रेटिंग। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लेता हूं मैं आज के इस वीडियो का और इस लेक्चर का। ठीक है, देखिए जी, ये 15 क्वेश्चन। ठीक, तो आइए इसको रीड करते हैं, और आंसर तो मैं पहले आपसे ही लूंगा, उसके बाद में आंसर दूंगा यहाँ पर। 15 number question. There is now a reasonably body of evidence suggesting that even from the most rigorous scientific perspective, unselfishness and concern for the other are not only in our own interest but also in a sense innate or biological nature। चलिए, बड़े आसानी से आराम से मैंने सेंटेंस को पढ़ा है, होप कि आप उम्मीद करोगे आपसे आंसर मिलेगा मुझे उसका। क्या आंसर देंगे? आपके पास ऑप्शन है सब्सटेंशियल, स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट और इथरल। देखिए हिंदी, सब्सटेंशियल का मतलब होता है बहुत अच्छे प्रमाण के साथ किसी चीज को उपस्थित करना, काफी अच्छे प्रमाण और सबूतों के साथ। इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट, महत्वहीन। स्मॉल, छोटा। इथरल का मतलब होता है रिलेटेड टू हेवन, रिलेटेड टू गॉड, मतलब इथरल का मतलब अलौकिक, दिव्य होता है, गॉडली होता है। तो आप इथरल तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, बाकी आप इन तीनों में को यहाँ पे चूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या देगा आंसर? वो there is now a reasonably substantial, अच्छा खासा सबूत है, सब्सटेंशियल दीजिए यहाँ पे आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन के ए पार्ट में रहे यहाँ पे, ए होगा यहाँ पे सब्सटेंशियल, अच्छी खासी मात्रा में सबूत का होना। ठीक है, सब्सटेंशियल में अच्छी खासी मात्रा होता है, नोट कर लीजिएगा। और होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो प्लीज 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 देवेंद्र सिंह को एक सपोर्ट कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्लीज अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पर, जहां पर भी अगर आप दिल से संतुष्ट हैं मुझसे और आपको लगता है कि मैं रियली आपके लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और आगे भी लेकर के आऊँ, तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए और मुझे बताइए कमेंट में कि सर मैंने शेयर किया है आपके लिए वीडियो, और वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। थैंक यू, बीइंग विद मी, हैव अ गुड डे, बाय।